भारत के अंदर एक मुद्दा बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की एक बेरहमी से हत्या कर दी जाती है क्योंकि उन्होंने सड़क घोटाले की आवाज उठाई। 52 किलोमीटर लंबा जो सड़क बन रही थी, रोड बन रहा था, वह 52 किलोमीटर लंबी जो सड़क बन रही थी वह 52 करोड़ की लागत से बननी थी। वह वहां पर सरकार से 112 करोड़ रुपए लिए गए थे। 112 करोड़ रुपए, एक बड़ा घोटाला होने जा रहा था। पत्रकार मुकेश चंद्राकर के द्वारा उसकी आवाज उठाई जाती है, घोटाले की आवाज उठाई जाती है। देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसके जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर के जो ठेकेदार थे वो चचेरे भाई थे। 4 चचेरे भाइयों के द्वारा पत्रकार मुकेश चंद्राकर को एक बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। सलाह देने वाला मामला भारत के छत्तीसगढ़ से आता है। एक पत्रकार को जब बेरहमी से मार दिया जाता है। देखिए, जब मुकेश चंद्राकर को घर पर बुलाया जाता है, उसके ही चचेरे भाइयों के द्वारा घर पर बुलाया जाता है और उसको खाना खिलाया जाता है, उसके बाद उसके गला घोट दिया जाता है और शरीर के 4 टुकड़े कर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं रहा तो उन्होंने शव के 4 टुकड़े करने के बाद शव को सेप्टिक टैंक के अंदर डाल दिया गया और सेप्टिक टैंक के अंदर डालने के बाद उसके ऊपर कंक्रीट और रेत डाल दिया गया ताकि शव का किसी को पता नहीं लगे। और जब इतना कुछ नहीं रहा तो उस सेप्टिक टैंक को दोबारा से चिनवा दिया गया, दोबारा से दीवार खड़ी करवा दी गई। देखिए, एक पत्रकार की इतनी बेरहमी से हत्या क्या क्या साबित करती है, क्या आम जनता के साथ क्या होता होगा जब एक पत्रकार, एक ईमानदार पत्रकार के साथ ये होता है। देखिए, वही मुकेश चंद्राकर थे जिन्होंने सीआरपीएफ के जवान को नक्सलियों से सुरक्षित निकाल लाए थे। वही पत्रकार थे, ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे थे छत्तीसगढ़ के अंदर। जब एक सीआरपीएफ के जवान को वो नक्सलियों से आजाद करवा करके, 21 की बात है, सेना के जवान को वहां से सुरक्षित नक्सलियों से निकाल करके आए थे। वो अक्सर नक्सलियों की आवाज उठाता था, वहां उनके जो हथियार दिखाया करता था, एक ईमानदारी से अपनी एक पत्रकारिता पेश कर रहा था। पत्रकारिता लोगों को न्याय दिला रहा था। वह लोगों से सहन नहीं पाया क्योंकि 52 किलोमीटर लंबा रोड जो 52 करोड़ रुपए की लागत से बनना था, वहां पर 112 करोड़ रुपए सरकार से लिए गए। उसके बदले में उसको देखिए, उसके चचेरे भाई थे, ठेकेदार उसके चचेरे भाई निकले, आरोपी उसके चचेरे भाई निकले। जो 4 भाई थे उसके सुकेश चंद्राकर और 3 उसके आरोपी भाई थे, चचेरे भाई, उनके द्वारा उसको मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए, इसकी बेरहमी से हत्या। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है, जब एक पत्रकार के साथ ऐसा होता है तो एक आम जनता के साथ क्या होता होगा। देखिए, एक मुकेश चंद्राकर वही पत्रकार है जिन्होंने बहुत से गरीब लोगों को न्याय दिलाया। बहुत लोग जो अपनी पत्रकारिता ऐसे बखूबी करता था, जो आम जनता की और आम लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम करता था। उसके बदले में उसको देखिए, उसके शरीर के 4 टुकड़े कर दिए, बेरहमी से हत्या। दिल दहला देने वाला मामला छत्तीसगढ़ से क्या साबित करते हैं। देखिए, इंसानियत, जो ठेकेदार थे, कहीं ना कहीं इंसानियत खत्म हो चुकी है क्योंकि ठेकेदार थे, उसके चचेरे भाई थे। टेबल पर बुलाया गया, खाना खिलाया गया, घर पर बुलाया गया था, खाना खिलाया गया, उसके बाद उसके शरीर के 4 टुकड़े कर दिए गए। क्या कहीं ना कहीं इंसानियत से, मतलब देखिए, आप इंसानियत खत्म हो चुकी है। जब एक पत्रकार के साथ ऐसा होता है तो एक आम आदमी के साथ क्या गलती थी, एक मुकेश चंद्राकर की क्या गलती थी। पत्रकार की बखूबी पत्रकारिता निभा रहे थे, बड़े पत्रकार थे, सीनियर पत्रकार थे छत्तीसगढ़ के। क्या आखिर में क्या मिला उसको। देखिए, क्योंकि एक पत्रकार मुकेश चंद्राकर ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे थे, वही पत्रकार जिन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर सीआरपीएफ के जवान को नक्सलियों से आजाद करवाया था। अक्सर मुकेश चंद्राकर पत्रकार, आखिर देखिए उसकी बेरहमी से हत्या क्यों की गई, क्योंकि वो आम जनता की आवाज उठाता था। क्या उन्होंने सड़क घोटाले की आवाज उठाई। देखिए, सरकार से 112 करोड़ रुपए लिए गए, जबकि 52 करोड़ रुपए की लागत से 52 किलोमीटर लंबा जो रोड बनाया गया। अगर बात की जाए इंसानियत की, इंसानियत शर्मसार कर देने वाला मामला, क्योंकि जो आरोपी थे वो पत्रकार मुकेश चंद्राकर के चचेरे भाई थे। 4 आरोपियों को जो पकड़ा गया है झारखंड पुलिस के द्वारा, 4 आरोपियों को, चारों उसके चचेरे भाई निकले। 2 मौके से मतलब फरार है, 2 को पकड़ा गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात, क्या मुकेश चंद्राकर के साथ, पत्रकार के साथ ऐसा करना क्या अच्छी बात थी। पत्रकार के साथ ऐसा होता है तो क्या आम जनता के साथ क्या होता होगा। झारखंड के अंदर एक पत्रकार को, मुकेश चंद्राकर को, एक सरेआम बेरहमी से मार दिया जाता है, एक ठेकेदार के द्वारा मार दिया जाता है। क्या भारत के अंदर क्या
पत्रकार सुरक्षित है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करना और ये जरूर बताना कि आम जनता के साथ ऐसा होता है तो आवाज कौन उठाता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। और मुकेश चंद्राकर के नाम की देखिए हर कोई पत्रकार उसकी आवाज उठाए, आवाज घर वालों के एक दुख की घड़ी में साथ दे, ताकि मुकेश चंद्राकर जैसे पत्रकार हमारे भारत के अंदर और पैदा हो और आवाज उठाए, एक आम लोगों की समस्या सरकार तक पहुंचाने का काम करे। मुकेश चंद्राकर भाई, आपको सलाम है, आपने ईमानदारी की साल पेश किया। प्रत्येक नागरिक याद रखा, क्योंकि आपने गरीब लोगों की आवाज उठाई है। वही मुकेश चंद्राकर जिन्होंने सीआरपीएफ के जवान को नक्सलियों से बचा करके लेकर आए थे। मुकेश चंद्राकर के लिए आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।